वेलकम इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आपके सामने डिस्प्लेड है KSE 100 इंडेक्स का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल। Special thanks to Woody Wood Collections for sponsoring this video. कल हमने बात की थी कि मार्केट में एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा है और कल के कंप्लीट सेशन में बेयर्स का फुल कंट्रोल नज़र आया। लेकिन अगर आज की कैंडल की बात करें तो आज की कैंडल एक डोजी टाइप कैंडल बनी है, जिसमें नीचे से भी काफ़ी प्राइस रिजेक्शन है और ऊपर से भी काफ़ी प्राइस रिजेक्शन है। ये कैंडल एक स्पिनिंग टॉप कैंडल भी इसको हम कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो लोकेशन है ये स्टिल बोलिंजर बैंड के बाहर है, बोलिंजर बैंड के आउटसाइड है और ये ग्रीन कैंडल होने के बावजूद, स्पिनिंग टॉप कैंडल होने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी शो कर रही है। नो डाउट इस स्टेज पे हम कह सकते हैं कि इस कैंडल में जो एक बेरिश मोमेंटम था वो मोमेंटम डिफ्यूज हुआ है इस कैंडल के ऊपर, वो मोमेंटम कम हुआ है बिकॉज नीचे से प्राइस रिजेक्शन आई है। लेकिन इसकी लोकेशन और इसकी क्लोजिंग अपने सपोर्ट लेवल से, जो इसका प्रीवियस सपोर्ट लेवल था और अब रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, उसको ब्रीच करने के बाद उसके नीचे ही क्लोजिंग हुई है और वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई। तो यहाँ पर एक स्टॉप ओवर ज़रूर बन रहा है, यहाँ पर एक जो बेरिश मोमेंटम बढ़ रहा था वो रुक ज़रूर गया है, लेकिन स्टिल कोई रिकवरी की कंफर्मेशन या स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं बनती। या एक नज़र में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में जो कैंडल्स, जब मार्केट का इंडेक्स जो गिर रहा था उसमें थोड़ी सी गिरावट में कमी आई है, ठहराव आया है। यहाँ से रिकवरी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन जब तक यहाँ से पॉजिटिवली इंडेक्स 40,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, इसमें बुलिश ट्रेंड की कंफर्मेशन या इंडिकेशन नहीं बनेगी और ना ही बाइंग कॉल जनरेट होगी। बिकॉज अगर बुलिंजर बैंड के हिसाब से देखें तो बुलिंजर बैंड के देखें बिल्कुल बॉटम के बाहर कैंडल नज़र आ रही है, कंप्लीट बॉडी बाहर है, उसकी लोअर विक और अपर विक भी बुलिंजर बैंड के बाहर ही है। तो स्टिल ये एक हाइपर अपसाइड मूव हो सकती है, एक टेम्परेरी अपसाइड मूव हो सकती है, लेकिन इसकी यहाँ से रिकवरी में आने की कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अवेलेबल है मार्केट को, वो कल भी हमने बात की थी कि जिस लेवल पे कंसोलिडेट कर सकती है या रुक सकती है। एक तो ये लेवल था जो कि ब्रीच हो चुका था, लेकिन ये ब्रीच के पास ही चूंकि वहीं पे कंसोलिडेशन नज़र आ रही है सेकेंड डे की, तो यहाँ से भी रिकवरी हो सकती है। और नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है जो कि 37,900 के पास है, इस लेवल से भी रिकवरी हो सकती। तो ये दो लेवल रिकवरी के बनते हैं, इनसे रिकवरी हो सकती है, लेकिन अभी रिकवरी होने की कोई इंडिकेशन या मूव बनती हुई नज़र नहीं आ रही। ये सिर्फ एनालिसिस हम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं पॉसिबिलिटी का, कोई कंफर्मेशन या इंडिकेशन की कंफर्मेशन हम नहीं कर रहे। तो इंडेक्स स्टिल अपने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में है और उस ट्रेंड में कंटिन्यू नज़र आ रहा है। अलबत्ता इसमें जो मोमेंटम था, जो लेट से कि एक फास्ट मोमेंटम से मार्केट इंडेक्स गिर रहा था, उस मोमेंटम में कमी आई है, रिकवरी की कोई अभी इंडिकेशन नहीं बन रही। एक क्विक नज़र डाल लेते हैं RSI और मैकडी पर। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें ये स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में चलते हुए 30 के मार्जिन को ब्रीच कर चुका है और उसके नीचे ही थोड़ा सा आज न्यूट्रल हुआ है। यहाँ से रिकवरी की कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये 30 के मार्जिन से नीचे है, राइट नोट 29 पे प्रेजेंट है और स्टिल बेरिश ट्रेंड की ही इंडिकेशन दे रहा है। और इसमें न्यूट्रल आज RSI की मूव नज़र आई है, न्यूट्रल हुआ है। तो जब न्यूट्रल जब भी होता है तो पॉसिबिलिटी होती है दोनों साइड पे जाने की, और इंडेक्स जब तक पॉजिटिवली इस 30 के मार्जिन को ब्रीच करके RSI ऊपर नहीं निकलता, इंडिकेशन रिकवरी की नहीं बनेगी। स्टिल ये बेरिश ट्रेंड में ही इंडिकेशन दे रहा है, बेरिश ट्रेंड की ही कंटिन्यूएशन की खबर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी दोनों की है कि यहाँ से RSI वापस मुड़ सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है, रिकवरी हो सकती है, लेकिन अभी कोई इंडिकेशन या कंफर्मेशन नहीं है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी बिल्कुल ऐसे ही देखें, स्टिल एक नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। ब्लू लाइन का रेड लाइन से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है और एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में है। हिस्टोग्राम स्टिल स्टेटिक नहीं हुआ, कल के मुकाबले में आज भी हिस्टोग्राम बड़ा ही बना है, जो कि इसकी इंडेक्स की एक स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस
शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ट्रेंड की इंडिकेशन दे रहा है। जब तक ये हिस्टोग्राम स्टैटिक होकर या वैसे डायरेक्टली छोटे नहीं होना शुरू होते, इसमें रिकवरी की इंडिकेशन नहीं आएगी और बाइंग की कॉल नहीं बनेगी। तो इस सारी डिस्कशन के बाद दो चीजें तो क्लियरली एस्टेब्लिश होगी कि इंडेक्स स्टिल अभी राइट नाउ अपने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में है। अलबत्ता मोमेंटम में कमी जरूर वाकई हुई है और आज की कैंडल एक बुल्स और बेयर्स के दरमियान में इनडिसाइसिवनेस शो कर रही है। यहाँ पर इंडेक्स का एक लेवल बन रहा है, जो कि ये लेवल डेफिनेटली, जैसे ये देखें कि पीछे इंडेक्स के ये लेवल्स बने थे, एक ये लेवल बना था, एक ये लेवल बना था और फिर उसके बाद एक ये लेवल बना। इसी तरह ये भी एक लेवल इंडेक्स का बन रहा है जिसके ऊपर इंडेक्स ने यहाँ पे सपोर्ट ली है, स्टे किया है। लेकिन इसमें कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ से रिकवरी की इंडिकेशन आ गई है। स्टिल इंडेक्स के पास यहाँ से दोनों साइड पे जाने के चांसेस हैं। रिकवरी भी हो सकती है और फर्दर डाउन भी हो सकता है। फर्दर डाउन के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं कि देखें ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड के ऊपर वाक़ हैं, जो कि शो कर रही हैं, जो कि वॉकिंग विद द बैंड्स है। जैसे वॉकिंग विद द बैंड्स अपर साइड हम बात करते थे, वैसे ये वॉकिंग विद द बैंड्स टुवर्ड्स द लोअर साइड है, इन द बेरिश ट्रेंड है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम ओवरऑल पोजेस कर रहा है अपने ट्रेंड के अंदर। तो इसमें जब तक रिकवरी नहीं होती, किसी लेवल के ऊपर ठहराव नहीं होता, 2-3 दिन की कैंडल्स वहां पे स्टे नहीं करती या अपसाइड मोमेंटम नहीं बनता, रिकवरी नहीं बनेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।